और यहाँ नीति वचन 30 अध्याय 17 में लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कुएं में खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के पक्षी खा डालेंगे। अब इसको समझिएगा, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दो धारी तलवार से बहुत चौखा है, और धरती आकाश टल जाएगी परंतु परमेश्वर का ये वचन कभी भी नहीं टलेगा। यहाँ जो हमने पहले देखा कि जो इसहाक ने अपने पिता का आदर किया, आज्ञा को मानो, कैसे परमेश्वर उसको बरकत दी, और ओड़ाऊ पुत्र ने जिसने अपने पिता का विरोध किया, कैसे वो दुखी और परेशान रहा। और एक यहूदी के लिए सुअर चराना ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती थी। उससे सबसे पहले सुअर चराने पड़े, और फिर जब भूख लगी तो जो सुअर खा रहे थे उसी को खाना चाह रहा था, और वो पेट भरने की कोशिश कर रहा था। अब समझिएगा, और दीना ने जो अपने माता पिता से नहीं पूछा, कैसे उसके साथ दुष्कर्म किया गया, कैसे वो भ्रष्ट की गई। और एस्टर के विषय में जिसने ना तो उसके माता पिता थे, अनाथ थी, उसके कजन ब्रदर ने उसको पाल पोस करके बड़ा किया था, जब उसने उसकी आज्ञा को माना, उसी अनुसार चली, ईमानदार थी, पवित्र थी, पवित्रता में चलती थी, उपवास रखने वाली थी, तो उसको रानी नहीं, परमेश्वर ने पटरानी बना दिया। यही विषय दोनों मैंने आपके सामने रख दिए, बेटियां भी बेटे भी। बाल दिवस क्या है? इस बाल दिवस पर आप विशेष करके बात रखेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उपवास रखें और कहें परमेश्वर जाने अनजाने में जो मुझसे गलती क्षमा कर दीजिएगा। फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने माता पिता के समीप बैठे, क्योंकि तुम्हारे कारण, तुम्हारी गलतियों के कारण, तुम्हारी नासमझी के कारण, जब तुम गलत निर्णय लेते हो, जब तुम गलत काम करते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, गलत संगति में, गलत लड़कों में, गलत लड़कियों में रहते हो, और इन बातों से तुम्हारे माता पिता को दुख होता है, जिन्होंने तुम्हारे विषय में कितने कितने प्लान बना रखे हैं, कितने वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चे के लिए क्या करेंगे, लेकिन उनके इन ये जो प्लान, उनकी उम्मीदें होती है, जो वो पाई पाई जोड़ करके तुम्हें तैयार करते हैं, तुम्हें पढ़ाते लिखाते हैं, अब उनको उसके बदले में क्या मिलता है? आंसू। और वो भी कैसे? किसी को बताने, किसी को बताएंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, किसी को बताएंगे तो अपने घर की बात दूसरों तक पहुंचानी है, तब वो क्या करते हैं? अकेले बैठ करके रोते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चलेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर को आदर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने परमेश्वर के समीप, यहोवा के समीप जाइएगा, तौबा करिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, फिर अपने माता पिता के पास जाओ, माफी मांगो, तौबा करो। और ये जो चिल्ड्रंस डे है, ये जो बाल दिवस 14 नवंबर 2024 का जो बाल दिवस है, आप लोगों के लिए नहीं, पर आपके द्वारा दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सके, और किसी के लिए हो या चाहे ना हो, पर आपके माता पिता के, आपके परिवार के लिए हो। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, आशीष देता हूं मैं आप लोगों को। हर बुराई जाए, हर गड़बड़ी जाए, यीशु मसीह के नाम से। तमाम गड़बड़ी की आत्मा ने जो ढीठपन है, जो गड़बड़ी है, जो गलत संगति है, जो विचार की गंदी आत्मा, ये मोबाइल पे कुछ देखना, फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाना, या जो इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से तमाम अंधकार की शक्ति, तमाम गड़बड़ी को मैं डांटता हूं, तुम सबों के जीवन से निकाल देता हूं। हर गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं आप लोगों को। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैंने जो बताया आप लोगों को, 11 अक्टूबर 2024 को जो उड़ीसा की लड़की दिल्ली आई थी और उसके साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया, एक कबाड़ी, दूसरा भिखारी जिसकी दोनों टांगे नहीं है, और तीसरा एक ऑटो वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, क्योंकि ये तो अब बहुत कॉमन हो गया, बहुत ज्यादा ही, क्योंकि हर दूसरे तीसरे हम कोई बातें सुनने को मिलती है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ध्यान से चलिएगा, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहिएगा, और जब परमेश्वर के प्रति आप ईमानदार रहेंगे तो अपने माता पिता का भी आदर कर सकेंगे, और इस प्रकार से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आशीष देगा आप लोगों को। आप सबों को जय मसीह की, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु मसीह भरोसा
सहारा है मेरा, मुश्किल समय में सहारा मेरा, साथ रहेगा तू सदा। अनआज्ञाकारिता और आज्ञा पालन दोनों चीजों को हमने देखा, किस प्रकार से इजहाक आज्ञाकारी बना रहा और कैसे उसको परमेश्वर ने भयंकर आशीष दी। उड़ाऊ पुत्र एक धनी व्यक्ति का बेटा था, लेकिन वो अनआज्ञाकारिता में रहा, उसने दुख उठाया और कैसे जीवन को फिर उसने जिया कि सुअरों को चरा रहा था, सुअर जिस खाने को खाते उसको खाना पड़ा, ऐसा जीवन रहा। दीना के विषय में हम देखते हैं, याकूब की बेटी दीना जब वो आज्ञाकारिता में नहीं रही होगी, क्योंकि वो चली गई उस देश की लड़कियों से भेंट करने के लिए और वहां एक लड़के ने उसको देखा, उसके साथ दुष्कर्म किया। ये क्या कारण हुआ? जब वो माता पिता को आदर नहीं देते, उनसे नहीं पूछते, उनसे पूछ करके कोई काम नहीं करते, कई बार उनका साथ दुख उठाना पड़ता और ये दीना के साथ ऐसा हुआ। पर हम एस्तर को देखते हैं जो अनाथ थी, माता पिता नहीं थे, पर उसके कजन ब्रदर ने उसके चाचा के बेटे मोर देके उसको पाल पोस करके बड़ा किया और जब उसको एक सही बात को, अच्छाई को, परमेश्वर का भय सिखाया गया तो वो ईमानदार थी। किस प्रकार से वहां के सब लोग उससे खुश हुए और रानी बनाने के लिए गई थी, लेकिन रानी नहीं पर पटरानी बने। तो ये तो हमने बाइबल के उदाहरण वो कैरेक्टर देखे जिनमें कमियां पाई जा भी सकती हैं बहुत अच्छे होने के बाद भी, लेकिन इन सबसे ऊपर हमारे लिए एक जो सबसे मेन रोल मॉडल है जो दुनिया के लिए, अर्थात यीशु मसीह, जिसने आज्ञा मान कर परमेश्वर अपने पिता की आज्ञा को मान करके उस उद्देश्य, उस काम को पूरा किया जिसके लिए वो धरती पर आया था और उससे मुंह करा नहीं, बिल्कुल भी। तो हम उसी यीशु मसीह को निहारें, उसी से प्रार्थना करें और उसको पढ़ते जाएं कि कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता में बना रहा। तो मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में आप सबको। ये 2024 का ये बाल दिवस आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत हैप्पी चिल्ड्रंस डे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित हो और आपके सामने अच्छाई, बुराई, जीवन, मृत्यु, आशीष, श्राप आपके सामने रख दिया गया और भला है कि आप जीवन ही को चुन लें, क्योंकि परमेश्वर किसी से भी जिद नहीं करता, उसने आपको स्वयं की इच्छा दी है। पर फिर भी लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, पर या और स्मरण कर, अपनी जवानी के दिनों में ऐश कर, मगन रह, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार जो करना कर। हे बालक, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार। अब बालक का मतलब ये नहीं कि वो बच्चे 3 साल से 6 साल की उम्र के हुए वो बालक है। बालक 15 साल का भी है, क्योंकि जो एक कानूनी रीति से एज ठहराई गई है, लड़की 18 की और लड़का 21 का, तब जाकर के वो यंग में आते हैं, उससे पहले वो बालक ही है। मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जो करना है अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, मगन रह, खा पी, जो करना कर, पर याद रख इन सब बातों के बाद परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ऐसा ना हो कि आप उसके न्याय में खड़े ना रह सके। वो तो चलिए बात की बात है, फिर यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो दुख है ना। उड़ाऊ पुत्र जब तक अपने पिता के घर में था, छोटा था, लाडला था, ऐशो आराम की जिंदगी थी, लेकिन जिस दिन उसने उसके दिमाग में भटकाव आया, मैं ऐश करूंगा, दूर देश चला जाऊंगा, अपना पैसा लेकर के कमाऊंगा, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है, लोग मुझे मानते हैं, और जब वो उसने अपनी मर्जी से निर्णय लिया तो उसने दुख उठाया। आप प्लीज ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है। इजहाक को भी स्वयं की इच्छा दी गई थी और यहाँ उड़ाऊ पुत्र को भी स्वयं की इच्छा दी गई है, दीना को भी और एस्तर को भी स्वयं की इच्छा दी गई है। आप भी स्वयं की इच्छा के ही लिए हैं। परमेश्वर किससे जिद नहीं कर रहा है, बस आपको बता दिया, मानना ना मानना आपकी मर्जी की बात है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके। यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूँ। धन्यवाद के साथ सब बातों के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।